नरेश मीणा और सांसद हरीश मीणा के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। जहां हरीश मीणा ने नरेश मीणा के लिए चोर और उठाई गिरा कहा, तो अब नरेश मीणा को इस बात को लेकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि उठाई गिरा मैं नहीं हूं, उठाई गिरे और गुंडे हो आप गुंडे हो और आपने आपके भाई के साथ धोखा किया। आपने तो इतना भ्रष्टाचार किया है कि ईडी जांच करनी चाहिए। मैं किराए के मकान में रहता हूं, लेकिन आपने जो भ्रष्टाचार कर करके महल बनाए हैं, अब उनकी जांच ईडी से करवानी चाहिए। 2013 के अंदर आपने अपने भाई नमो नारायण मीणा के सामने बीजेपी से चुनाव लड़ा, आपके भाई को चुनाव हरवा दिया। फिर आप कांग्रेस में आ जाते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप बामनवास में जाकर जो है वो राजनीति करो, गंगापुर में जाकर राजनीति करो। यहाँ पर देवली उनियारा में बेचारे सीधे साधे लोग हैं, यहाँ पर आके आप राजनीति करते हो। विधानसभा उपचुनाव के बीच सांसद हरीश मीणा और नरेश मीणा की इस जंग के बाद हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है और नरेश मीणा गुस्से में खुलकर हरीश मीणा के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अब ये प्रहार उल्टा पड़ता है या सीधा पड़ता है पता नहीं, लेकिन इसी बीच नरेश मीणा को कल जो है वो कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। इतने दिन से इस बात की चर्चा थी कि क्या बड़े नेता मेहरबान हैं नरेश मीणा के ऊपर, क्या सचिन पायलट हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा उनका साथ मिल रहा है क्या? क्यों नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी ने, जब वो निर्दलीय खड़े हो गए उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया? तो अब राजस्थान के जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने आदेश जारी करते हुए नरेश मीणा को जो है वो पार्टी से निकाल दिया है। अब जिला अध्यक्ष ने कहा है कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पार्टी के जो आला कमान है उसकी तरफ से यह कार्रवाई की गई है। खैर ये बात अलग है, लेकिन इसी बीच देवली उनियारा के अंदर बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी जो केसी मीणा है उनके प्रचार प्रसार के लिए शांति धारीवाल भी आए और पूर्व मंत्री जो रघु शर्मा है वो भी आए और हरीश मीणा भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन इसी के बीच एक ऐसा विवादित बयान जो है जो रघु शर्मा हैं उन्होंने बीजेपी को लेकर दिया है कि बीजेपी 13 के बाद कत्लेआम करने वाली है। अब इस बयान के बाद शत्रुघ्न जो गौतम है केकड़ी के विधायक, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि आप पहले अपने लिए देखिए कि जब आप कोरोना के अंदर आपके अधिकारियों ने सरेआम कत्लेआम किया था, हजारों लोगों की जान चली गई थी, तब रघु शर्मा कहाँ थे? तब रघु शर्मा कहाँ थे जब उनकी सरकार कोरोना काल में बंद कमरों में बैठी थी? उस समय रघु शर्मा आखिर कहाँ पर गए थे? इस तरीके से दोनों नेताओं के बीच जो है बयानबाजी छिड़ी और इस विवादित बयान के बाद निर्वाचन आयोग में रघु शर्मा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। बात अलग है कि इस शिकायत के बाद क्या सचमुच रघु शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई होती है? रघु शर्मा ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने 200 बेड अस्पतालों में लगवाए, 100 जो है डॉक्टर उसके अंदर लगवाए और आज स्थिति यह है कि 10 डॉक्टर भी नहीं है। अब नरेश मीणा को लेकर भी एक नरेश मीणा ने विवादित बयान दिया है। नरेश मीणा ने कहा कि मैं गुर्जरों के गांव में भी गया हूं, जनरल वोटर्स हैं वहां पर भी गया हूं, लेकिन मेरे पोस्टर कहीं भी फटे हुए नहीं थे। लेकिन 3-4 जगह मैंने देखा कि मेरे पोस्टर फटे हुए हैं। इसको लेकर एक जो समर्थक था उसका, उन्होंने कहा कि एक महिला कर्मचारी है उसने आपके पोस्टर फाड़े हैं। तो नरेश मीणा भड़क गए। नरेश मीणा ने कहा कि मैं मर्द हूं, नरेश मीणा मर्द है, मर्द, और जब मर्द चुनाव लड़ रहा है पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से विवादित बयान दिया। अब इस विवादित बयान के बाद टोंक सवाई माधोपुर के पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने कहा है कि इनकी सरकार में शांति धारीवाल ने विधानसभा के अंदर भी इसी तरीके का बयान दिया था। रेप मामलों में उन्होंने कहा कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर रेप क्यों नहीं होंगे, और इसी तरीके का बयान नरेश मीणा ने दिया है। नरेश मीणा को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। अब इस घमासान के बीच चुनावी माहौल में क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।